हेलो दोस्तों, हमारी धरती के 71% हिस्से पर समुद्र फैले हुए हैं। इनमें दुनिया में मौजूद कुल पानी का 97% हिस्सा है। समुद्र के जानकार कहते हैं कि इनमें 1.35 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि इंसान अब तक समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खंगाल पाया है। समुद्र हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जीवन के विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक समुद्र में मौजूद जीवों की 2,30,000 प्रजातियों का ही पता लगाया जा सका है। लेकिन जानकार कहते हैं कि क्योंकि हमने अब तक समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खंगाला है, तो इसमें मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। समुद्र से ही दुनिया का मौसम तय होता है। बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। अंतरिक्ष में चारों तरफ सिर्फ काला रंग ही दिखाई देता है। इसमें सबसे अलग दिखाई देती है हमारी धरती, नीली हरी। धरती का ये रंग समुद्र की वजह से ही है। लेकिन क्या हो अगर अचानक एक दिन दुनिया से समुद्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाए? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी समुद्र से चलती है। इनमें से 3.5 करोड़ के करीब लोग समुद्र में मछली मारकर अपनी जीविका कमाते हैं, तो बाकी के 50 लाख लोग जहाजों और क्रूज शिप के माध्यम से रोजगार पाते हैं। समुद्र का पानी अचानक से उड़ जाने से उस वक्त समुद्र में मौजूद जहाज करीब 4.25 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि समुद्र की औसत गहराई इतनी ही है। यह भी हो सकता है कि कुछ खास जगहों पर मौजूद जहाज इससे भी ज्यादा गहराई में चले जाएं। ऐसा होने की सूरत में जो जहाज किनारे के पास होंगे उन्हें तो शायद मामूली नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गहरे समुद्र में तैर रहे जहाज अचानक से बहुत गहराई में गिरेंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। दोस्तों, समुद्र अचानक सूखे तो इनमें रहने वाले अरबों जीवों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। और एक अनुमान के मुताबिक इन जीवों के लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन हो सकता है। जब ये सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। समुद्रों का पानी खत्म होने पर करीब 1.3 अरब वर्ग किलोमीटर जगह खाली होगी, जिसे भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस तरफ भरेगी। इससे वायुमंडल का घनत्व अचानक से कम हो जाएगा। इस वजह से ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। इन जगहों पर हवा का दबाव कम होगा और तापमान भी बहुत तेजी से गिरेगा। समुद्रों में दुनिया का 97% पानी मौजूद है। ये अचानक से गायब हुआ तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, वायुमंडल की बनावट बदलेगी और मौसम चक्र भी पटरी से उतर जाएगा। आखिर समुद्र में मामूली पानी नहीं बल्कि 13 अरब घन किलोमीटर से भी ज्यादा पानी मौजूद है, जबकि हमारी पृथ्वी पर मीठे पानी की मात्रा केवल 10 करोड़ 64 लाख घन किलोमीटर के करीब है। मीठे पानी के इन स्रोतों को भी समुद्र से ही पानी मिलता है। समुद्र नहीं रहे तो बादल भी लापता हो जाएंगे। इनके न होने से पानी नहीं बरसेगा तो मीठे पानी के स्रोतों को भी ताजा पानी नहीं मिलेगा। दोस्तों, समुद्र और बादल ना रहे तो धरती को सूरज की तेज किरणों का सामना करना पड़ेगा। इससे भूमध्य रेखा के आसपास तो मानो आग ही लग जाएगी। साथ ही ग्लेशियर और हिमालय भी पिघल जाएंगे, जिनमें जमा करीब 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पानी जो बर्फ के रूप में मौजूद है वो भी पिघल जाएगा। समुद्र में मौजूद काई और इस तरह के पौधे आज की तारीख में धरती की कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सोखते हैं। समुद्र ना रहे तो ये पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ेगी। साथ ही बारिश नहीं होगी तो हरियाली कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। इससे और CO2 पैदा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। बाकी इसका अंजाम आप खुद ही समझ सकते हैं। समुद्र खत्म होने से खाने पीने के संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बचे हुए इंसानों में इसके लिए झगड़े होंगे। जो ताकतवर होगा वो इन सीमित संसाधनों का उपभोग कर लेगा। कुल मिलाकर हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी धरती भी और ग्रहों के जैसे जीवन के लायक नहीं रहेगी। तब शायद कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे ही जीव धरती पर बचेंगे। लंबे समय तक बिना समुद्र के रहने पर धरती के पहाड़ों का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका आकार घटाने वाले ग्लेशियर, बारिश और हवा की मौजूदगी ही नहीं होगी। गर्म हवाओं से धरती बेहद बदरंग और कुरूप हो जाएगी। तब धरती पर अजीब आकार की चट्टानें और पहाड़ ही दिखेंगे। बर्फ और समुद्र का पानी न होने से धरती की ऊपरी परत पतली हो जाएगी। इससे ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा और बार बार होने लगेंगे। इससे धरती का वजन घट जाएगा। ऐसे ही हालात बने रहे तो करोड़ों सालों से सूर्य का चक्कर लगाने वाली धरती की कक्षा ही बदल जाएगी। तब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी और यहाँ भयंकर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ एक कल्पना भर है, लेकिन है बेहद डरावनी। हमें पता है कि धरती पर मौजूद समुद्र अभी तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरह मानवीय गतिविधियां धरती पर असर दिखा रही है, ऐसे में हमारी हरकतों के असर को समझना जरूरी है। बेहतर होगा कि हम धरती के संसाधनों का सावधानी से प्रयोग करें। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।